हेलो एवरीवन। आज हम HTML के एक पार्ट हाउ टू ऐड ग्राफिक्स इन HTML डॉक्यूमेंट स्टडी कर रहे हैं। हमें HTML फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें हम सिर्फ टेक्स्ट नहीं, ग्राफिक्स या पिक्चर्स भी अपने HTML डॉक्यूमेंट का पार्ट बना सकते हैं। उसके लिए हमें वो टैग प्रोवाइड करता है फॉर एडिंग ग्राफिक्स इन HTML डॉक्यूमेंट, दैट इज IMG टैग। हम इसमें इमेजेस ऐड कर सकते हैं। IMG टैग की हेल्प से HTML डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स भी या इमेजेस भी ऐड हो जाएंगी। वो हम देख रहे हैं अब कैसे प्रैक्टिकली हम व्यू कर रहे हैं। सबसे पहले HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने के लिए हम यूज करते हैं HTML टैग। अगर हमने उसमें कोई टाइटल वगैरह देना है तो उसके लिए हम हेड टैग में जाएंगे। हेड टैग के अंडर टाइटल टैग में हम डिफाइन करेंगे टाइटल। जैसे हम ग्राफिक्स स्टडी कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं एडिंग ग्राफिक्स, कुछ भी हेडिंग दे सकते हो। उसके बाद ये पेयर टैग है, टाइटल टैग को हम बंद करेंगे, फिर हेड टैग को बंद करेंगे। उसके बाद हम अपना डॉक्यूमेंट्स में स्टार्ट करने के लिए हम जाएंगे बॉडी टैग में। बॉडी टैग में अब हम यूज कर रहे हैं इमेज टैग। वन बाय वन मैं इसके सारे एट्रीब्यूट्स आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम इमेज में सोर्स ऐड करें। इमेज सोर्स पिक्चर इमेज टैग का एट्रीब्यूट क्या है हमारे पास? सोर्स, जिसमें हम वो सारा पाथ डिफाइन करेंगे जिसमें हमने जो पिक्चर ऐड करनी है। जैसे इमेज सोर्स इक्वल टू जो हमने पिक्चर ऐड करनी है वो पहले हम आइडेंटिफाई सर्च करेंगे हमने पिक्चर कौन सी ऐड करनी है। जो भी आपके पीसी में जो भी पिक्चर पड़ी है आप उसको ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे हम पिक्चर उठा रहे हैं, जैसे हम ये पिक्चर फ्लावर ऐड कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है हमने। प्रॉपर्टीज में जाके सबसे पहले उसका पाथ, लोकेशन जहां डिफाइन की हुई है वो पाथ हम उठाएंगे। इसको हम कॉपी करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट में इसको ऐड करेंगे। उसके बाद हमने ऐड करना है पिक्चर का नेम। उसकी प्रॉपर्टीज में हम वापस गए, पिक्चर का नेम है जैसे डाउनलोड, इसको हम कॉपी करेंगे। उसको फिर हम अपने डॉक्यूमेंट का पार्ट बना लेंगे। अगर आप डायरेक्ट एड्रेस देना चाहें तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। अदरवाइज अगर हमने सर्च करना है तो हम इस वे से डॉक्यूमेंट में अपने पिक्चर सर्च करके ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसका हमने लिखना है उसकी एक्सटेंशन कौन सी है, कौन सी टाइप की फाइल है। जैसे ये जो इमेज है जो JFIF की है, उसके बाद हम इमेज टैग को बंद कर देंगे जिसमें हम सिर्फ एक एट्रीब्यूट फिलहाल ऐड कर रहे हैं, दैट इज सोर्स टैग। उसके बाद हम बॉडी टैग को बंद करेंगे, फिर फाइनली HTML टैग को। ये सारे पेयर टैग हैं अगर इनको स्टार्ट किया है तो हमें बंद भी करना पड़ेगा। अब हम अपनी इस फाइल को सेव करेंगे। जो हमने सेविंग इसकी करनी है वो जो भी हम नाम लेना चाहे आप ले सकते हैं। जैसे मैं नाम ले रही हूँ टेस्ट डॉट, और HTML फाइल्स की एक्सटेंशन हमेशा क्या होती है? .html। अब ये सेव होगी, हमने अब इनको रन करना है। डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में, वहां जाके हमारी ये फाइल पड़ी है और इसमें हम देखेंगे पिक्चर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गई। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी पिक्चर थी जो हमारी स्क्रीन अपने डॉक्यूमेंट का पार्ट बन चुकी है। अब हम इसमें स्टडी करेंगे कि कैसे हम इसमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं। अभी फिलहाल हमने इमेज टैग का सिर्फ एक एट्रीब्यूट किया है, दैट इज सोर्स टैग। अब इसके रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स हम कर रहे हैं। जैसे हम इमेज में बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अब हम आप देखो इसमें जो हमने पिक्चर डिफाइन किया उसमें कोई बॉर्डर नहीं है, देखो विदाउट बॉर्डर है। अगर हम इसमें इस इमेज में बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट है बॉर्डर। बॉर्डर में आप कितनी विड्थ देना चाहते हो उसका साइज आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं 3 डिफाइन कर रही हूँ। ये हमारी हमेशा जो स्पेसिफाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स है। इसको साथ के साथ सेव करके फिर हम अपनी पिक्चर तक पहुंचेंगे। रिफ्रेश करने के लिए F5 की प्रेस कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें बॉर्डर ऐड हो गया है। जितना साइज दिया था, जैसे मैंने 3 ऐड दिया था उसके हिसाब से बॉर्डर ऐड हो गया। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते, जैसे मैं 5 कर देती हूँ, इसकी विड्थ और बढ़ जाएगी, इसकी थिकनेस और बढ़ जाएगी। जैसे देखो अब ये और भी ज्यादा थिक हो चुका है।
अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जितना आप बॉर्डर स्पेसिफाई करना चाहे आप इमेज के अराउंड लगा सकते हैं। ये हमारा सेकेंड एट्रीब्यूट था, दैट इज बॉर्डर। अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो इमेज है उसकी विड्थ और हाइट सेट करना चाहते हैं। जैसे मैं इमेज की विड्थ सेट कर रही हूं, अब विड्थ ये भी इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स मैं डिफाइन कर रही हूँ, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज भी आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं विड्थ दे रही हूँ 300 पिक्सल्स, इसकी चौड़ाई और हाइट इसकी लंबाई कितनी हो वो भी मैं 200 स्पेसिफाई कर रही हूँ। आप जितनी चाहे उतनी कर सकते हो। साथ के साथ सेव करना मत भूलिए, हर चीज को सेव करना है। और देखो ये इमेज का साइज बड़ा हो गया, और बड़ा कर रहे हैं हम अगर चाहते हैं तो हम इसकी हाइट भी 300 कर देते हैं। अगर ये विड्थ हम 600 कर देते हैं इमेज और बड़ी डिस्प्ले हो जाएगी। मैं डिफाइन कर रही हूँ 600 और हाइट स्पेसिफाई कर रही हूँ इसकी 400। देखिए अब पिक्चर और बड़ी डिस्प्ले होगी। हाइट और विड्थ से हम इमेज का साइज बड़ा और छोटा कर सकते हैं। हाइट और विड्थ हम इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स इसको बढ़ा सकते हैं। ये हमारा थर्ड एट्रीब्यूट था। एक बॉर्डर एट्रीब्यूट हो गया, एक हमारा सोर्स एट्रीब्यूट, और विड्थ और हाइट हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टडी कर रहे हैं अब एच स्पेस। जो हमारे पास इमेज डिस्प्ले हो रही है, जैसे आपने देखा ये हमारे पास इमेज डिस्प्ले हो रही है, इसके साइड में कोई स्पेस नहीं है। एच स्पेस मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेस। हम लेफ्ट साइड से इमेज को कोई स्पेस देना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स, तो वो हम एच स्पेस से स्पेसिफाई कर सकते हैं। कैसे? देखो एच स्पेस हम चाहते हैं कि इमेज की लेफ्ट साइड से कुछ लेफ्ट साइड से हो जाए पिक्चर, उसमें कुछ पिक्सल्स ऐड हो जाए। एच स्पेस हम स्पेसिफाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 100, कि 100 पिक्सल्स उसकी लेफ्ट साइड से आगे हो जाए इमेज। देखिए इमेज में अब लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि 100 पिक्सल्स का स्पेस आ गया लेफ्ट साइड से। ये स्पेस अपने दिया एच स्पेस, हॉरिजॉन्टल स्पेस और फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अगर हमने टॉप से अब कोई स्पेस नहीं है, अगर वो भी देना है तो उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट है वी स्पेस, वर्टिकल स्पेस असाइन करने के लिए। वी स्पेस जैसे मैं वो भी दे रही हूँ 100। ओके अब देखो टॉप से भी 100 पिक्सल्स आ गए हैं और लेफ्ट साइड से भी 100 पिक्सल्स आ गए हैं। इसके हिसाब से आप अपनी मर्जी से इमेज को जितना स्पेस देना चाहें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्पेसिफाई कर सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट, ये हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट था। उसके बाद हम अपना अगला एट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज ओल्ड, ऑल्टरनेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई इमेज का एड्रेस दिया, सोर्स में जो एड्रेस दिया फॉर एग्जाम्पल वो एग्जिस्ट नहीं करता, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें उसके लिए ऑल्टरनेटिव टैब एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है, जिसमें हम अगर वो चीज ना डिस्प्ले हो कुछ और डिस्प्ले हो तो उसके लिए ऑल्ट में हम टेक्स्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने स्पेसिफाई कर दिया हेलो, और इमेज का एड्रेस अब मैं चेंज कर रही हूँ। देखो फॉर ये अब रन करके दिखा रही हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं आई, एज इट इज चल रही है। लेकिन अगर मैं चेंज कर दूं, जैसे यहाँ पे पिक्चर्स की जगह मैं एड्रेस में कुछ चेंज कर देती हूँ और वो पिक्चर मिलेगी नहीं, अगर वो पिक्चर मिलेगी नहीं तो फिर वो हमें डिस्प्ले कर देगा हेलो। पिक्चर्स का मैंने अब इसमें चेंज कर दिया और अब आप देखिए मैंने जब इसको रिफ्रेश किया तो हेलो डिस्प्ले हो गया, क्योंकि इस जो मैंने सोर्स स्पेसिफाई किया था वहां पे वो इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। देखो ऑल्टरनेटिव, अगर इमेज नहीं है तो वो टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं उसको वापस रीसेट कर रही हूँ, देखिए हम हमारी पिक्चर वापस आ गई। दिस इज ऑल्ट एट्रीब्यूट। अब हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है दैट इज अलाइन। हम पिक्चर को अलाइन कर सकते हैं, 3 ऑप्शन है, लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में। ठीक है अब मैं पिक्चर को सेट कर रही हूँ, जैसे अलाइन कर रही हूँ, जो हमारी पिक्चर है वो स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर डिस्प्ले हो। अलाइन इक्वल टू लेफ्ट। ये पिक्चर है लेफ्ट साइड पे। ओके अब मैं इसको चेंज करके राइट कर देती हूँ। अब ये पिक्चर है इमेज अपनी स्क्रीन के राइट साइड पे डिस्प्ले हो जाएगी। देखो राइट साइड पे डिस्प्ले होगी। अगर मैं इसको फिर चेंज कर देती हूँ, इसको मैं सेंटर कर देती हूँ, तो ये इमेज सेंटर में डिस्प्ले हो जाएगी। देखिए यह पिक्चर सेंटर में आ गई है। ओके हाँ जी
दिस इज अबाउट अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन एट्रीब्यूट के अलावा अब हमारे पास और ऑप्शन एक है जिसमें अगर हम टेक्स्ट इमेज के साथ अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को भी हम अपना टॉप पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, मिडिल में या बॉटम में, उसके लिए भी हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। जैसे हम कुछ इमेज के साथ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, जैसे वेलकम, वेलकम मैं ऐड कर रही हूँ, जैसे वेलकम है जो टेक्स्ट है वो इमेज के कहाँ पे अराउंड डिस्प्ले हो, उसके लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, अलाइन इक्वल टू टॉप। जैसे मैं चाहती हूँ ये मेरी इमेज के साथ टॉप पे डिस्प्ले हो वेलकम, देखिए देखिए वेलकम अब टॉप पे डिस्प्ले हो रहा है, इमेज के टॉप पे वेलकम। उसी हिसाब से अब हम चेंज करना चाहें तो अब हम कर सकते हैं, टॉप की बजाय अब हम कर दें मिडल, सेंटर में इमेज के बराबर आ जाए, अलाइन इक्वल टू मिडल। देखिए वेलकम कहां पे डिस्प्ले हो गया, इमेज के मिडल में। अब मैं इसको बॉटम में डिस्प्ले करना चाहूं तो मिडल की जगह मैं क्या कर दूंगी, बॉटम। अब वेलकम बॉटम में डिस्प्ले हो रहा है। This is all about graphics, how to add graphics in HTML, and these are all different attributes. For example, border, width, height, h space, v space, alt, align. These are all the attributes for adding graphics in HTML and setting the properties accordingly. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट ग्राफिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।